हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बृहस्पतिवार को मुहर्रम के एक जुलूस को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट में एक 7 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। पूर्वी पंजाब प्रांत के बहावल नगर शहर में ये विस्फोट हुआ, जो कि लाहौर से करीब 260 किलोमीटर दूर है। ये विस्फोट उस समय हुआ जब शिया समुदाय का ये धार्मिक जुलूस इमामबाड़ा की ओर जा रहा था। 7 साल की बच्ची माहीन और 20 साल के सलमान समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जब तक अफगानिस्तान में रहने वाला अमेरिका का हर नागरिक सुरक्षित अपने देश वापस नहीं आ जाता, तब तक यूएस आर्मी वापस नहीं लौटेगी। बाइडेन ने कहा कि भले ही इसके लिए तालिबान के कब्जे वाले काबुल शहर में आर्मी को तय सीमा यानी कि 31 अगस्त से ज्यादा वक्त तक ही क्यों न रुकना हो। बता दें कि अमेरिका ने हर हाल में 31 अगस्त तक सेना की वापसी का ऐलान किया था, जिसके बाद तालिबान ने बहुत ही तेजी से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। तालिबान ने बृहस्पतिवार को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस दुनिया की अहंकारी ताकत अमेरिका को हराने की घोषणा करके मनाया। हालांकि अब उसके सामने देश की सरकार को चलाने से लेकर सशस्त्र विरोध झेलने की संभावना जैसी कई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अफगानिस्तान के एटीएम में कैश खत्म हो गए हैं और आयात पर निर्भर इस देश के 3 करोड़ 80 लाख लोगों के सामने खाद्य संकट पैदा हो गया है। अफगानिस्तान में 19 अगस्त बृहस्पतिवार को ब्रिटिश शासन का अंत करने वाली 1919 की संधि की याद में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर तालिबान ने कहा, ये सौभाग्य की बात है कि हम ब्रिटेन से आजादी की आज वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जिहादी प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप दुनिया की एक और अहंकारी ताकत अमेरिका असफल हुआ और उसे अफगानिस्तान की पवित्र भूमि से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। मध्य प्रदेश में अब देशी और विदेशी शराब दुकानदारों को ग्राहकों को शराब के साथ उसका बिल भी देना होगा। बिना बिल दिए अब दुकानदार शराब नहीं बेच पाएगा। इसको लेकर गुरुवार को मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेश के सभी फुटकर शराब विक्रेताओं और देशी विदेशी शराब विक्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल देना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में शराब दुकानदारों को अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री किए जाने संबंधी शिकायत के निवारण हेतु ये आदेश जारी किए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जब्त की गई नीरव मोदी की 440 करोड़ रुपए की संपत्ति पीएनबी को लौटाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएनबी से धोखाधड़ी करके क्रेडिट सुविधा हासिल करके 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। काबुल पर कब्जे के बाद से ही अफगान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हालात बेहद खराब हैं। इस बीच एयर स्पेस बंद होने की वजह से भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में तालिबान के खौफ में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए अफगानिस्तान स्पेशल सेल के गठन के बाद अब विदेश मंत्रालय ने लोगों से नए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त 6,000 लोग हैं, जिन्हें वहां से निकालने के लिए अमेरिका की काउंसलर टीम ने सुरक्षित रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका के 6,000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर हैं, जिन्हें जल्द सुरक्षित वापस लाने का प्रयास जारी है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बीते दिन एक बयान जारी करते हुए बताया कि इस वक्त 6,000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर हैं, जिन्हें वहां से निकालने के लिए अमेरिका की काउंसलर टीम ने सुरक्षित रखा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन सभी को जल्द से जल्द एक प्लेन में सवार कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की क्रूरता बढ़ती जा रही है। ये मामला बदगीज प्रांत का है। बदगीज के पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को तालिबानियों ने सरेआम गोलियों से भून दिया। यहां तक कि उनके शव पर भी गोलियां चलाई गईं, जबकि वो कुछ दिन पहले ही तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे। पूर्व पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला के नृशंस हत्या का वीडियो सामने आया है। इसमें तालिबानियों ने हाजी मुल्ला के दोनों हाथ बांधकर घुटनों के बल किसी अनजान जगह पर बैठा रखा है। उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। तालिबानी स्थानीय भाषा में उनसे कुछ बोल रहे हैं, तभी उन पर दनादन गोलियां बरसाई जाती हैं। 4 कमांडरों को भीड़ के सामने मार डाला गया है।
इससे पहले तालिबान ने 4 कमांडरों को कंधार के एक स्टेडियम में भीड़ के सामने मौत के घाट उतार दिया। इसकी बुधवार को एक तस्वीर सामने आई थी। बताया गया है कि इन कमांडरों ने भी 13 अगस्त को तालिबान के समक्ष सरेंडर किया था। नई दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यातायात पुलिस केवल फोटो खींचकर वाहन चालक के पास चालान नहीं भेज पाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब पुलिस को यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का चालान करने के लिए फुटेज यानी रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग और राज्यों की पुलिस चौराहों, सड़कों और हाईवे पर डिजिटल उपकरण लगाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के 132 शहरों को चिन्हित किया है, जहां पर डिजिटल उपकरण लगाकर यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत करने के बाद अब भारतीय रेल, खान पान एवं पर्यटन निगम अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर की दूसरी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस से भी लॉकडाउन हटाने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी से लखनऊ होकर उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने वाली इस ट्रेन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए IRCTC एक सर्वे करा रहा है, जिससे ट्रेन को एक और वैकल्पिक रूट मिल सके। तेजस एक्सप्रेस के बाद काशी महाकाल देश की कॉर्पोरेट सेक्टर की दूसरी ट्रेन थी। ट्रेन का उद्घाटन 17 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि नियमित रूप से इस ट्रेन की शुरुआत 20 फरवरी 2020 को हुई थी। ये हमसफर एक्सप्रेस की AC 3rd बोगियों की रैक वाली ट्रेन है, जो कि 3 ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ को जोड़ती है। ओवरनाइट यात्रा वाली ये देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार कुश्ती समेत 2 खेलों को अंगीकृत करेगी यानी गोद लेगी। अगले 10 साल तक उनकी फंडिंग करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने राजधानी लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में कहा कि प्रदेश सरकार 2 खेलों को गोद लेकर अगले 10 वर्षों तक उनको फाइनेंस करेगी। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।